हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेशर 123 पे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था पासा पार्ट 1। तो पासा पार्ट 1 में जो सिंपली क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो पार्ट 2, जो पासा के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो कल आपको बता दिया था कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, पासा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते कि मानक पासा क्या था, तो हमने कहा था हमारी जो सामने सतह पासे में दिखती हैं वो 3 सतह दिखती हैं और 2 पड़ोसी सतहों का योग जो है मिलकर कितना नहीं होना चाहिए, 7। तो वो पासा कैसा हो जाता है हमारा मानक पासा। अगर हम साधारण पासे की बात करते हैं तो साधारण पासा में क्या होता है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग मिलकर कितना बना देता है, 7। तो वो पासा कैसा हो जाता है तुम्हारा साधारण पासा हो जाता है। तो कल जो थे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन सामान्य तरीके से हो गए थे। तो आज यदि हम बात करते हैं तो पासा के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, उन पर आज हम ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सिंपल हम 2 पासों का सबसे पहले कंपेयर करने वाले हैं। अगर 2 पासों में सबसे पहले हम देखा जाए, जैसे हमने नंबर यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 4, यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ पे दे दिया हमने 5। अब हमसे पूछेगा कि दिए गए निम्नलिखित पासों में से 3 का विपरीत क्या होगा, 3 व 2 का विपरीत क्या होगा। तो सामान्य सी बात है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल बता दिया था। हमने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, पासे को चेक करना है कि पासा हमारा साधारण पासा है या जनरल पासा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो कितना 4 3 7 दिख गया, मतलब कि ये मानक पासा नहीं हो सकता है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर जब हम करेंगे तो इन दोनों में आपको देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन मिल रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कॉमन जो मिल रहा है वो अंक कौन सा है, 3। जो 3 डिजिट है ये आपको कॉमन मिल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेते हैं। 3 के बाद हमने कहा था जो क्लॉक वाइज होता है उस तरीके से हम घूमना स्टार्ट कर देंगे। 3 3 के बाद क्या आ जाता है आपका 1, 1 के बाद क्या आ जाता है आपका 2। यहाँ से भी जो कॉमन मिले उसी को रखना है नीचे, 3, इसके बाद 4 और इसके बाद आपका आ जाएगा 5। और हमने कहा था जो अंक आपको नहीं सामने दिख रहा है वही जो डबल दिया होता है उसके नीचे रख देते हैं। कौन सा नहीं दिख रहा है आपको, 6। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, विपरीत। अब हमसे पूछा गया था 3 का विपरीत क्या है और 2 का विपरीत क्या है। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 का विपरीत क्या है, यहाँ पे दिख रहा है 6 और हमें 2 का विपरीत जो दिख रहा है वो क्या है आपका 5। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन कल बता दिया था और आज भी अभी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप नंबर, अलग जो टाइप का आता है उस टाइप में। तो ये हमने 2 पासे लिए हैं और 2 पासों हमने लिख दिए 5, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया आपका 2 और यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब इस तरीके का पासा दिया जाएगा तो वो पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो अब हम सबसे पहले जो करते थे कि हम दोनों में क्या ढूंढना है, हमें कॉमन ढूंढना है। अब हमें यहाँ पे कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है और हमें ये पासा भी जो लग रहा है वो मानक पासा तो वहीं। अगर वो पूछ देता क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित दिए गए पासे का समूह मानक पासे का समूह है या साधारण पासे का समूह है, तो आप जाहिर सी बात, तो 6 3 9 5 3 8 6 5 11 4 2 6 4 1 5 2 और 1 3, कहीं पर भी पड़ोसी सतहों का योग हमें 7 नहीं मिला। अर्थात ये जो ग्रुप बन रहा है वो साधारण का तो नहीं बन रहा है, किसका बनेगा, मानक पासे का बनने वाला है। अब यहाँ पे जो कंपेयर करवाएगा कि इसमें 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो जनरल चीज़ हम 5 में अगर कितना जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से विपरीत ज्ञात कर सकते थे। यदि वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का एक ही पासा दिया जाए तब ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें 2 पासे दिए जाएं और कहीं पर भी सतह हमें जो कॉमन ना मिले तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, एक तो वही रूल है मानक पासे वाला अपनाओगे। जब मानक पासे से नहीं क्वेश्चन मिल रहा है तो आप यहाँ पे देख लो पास की सतह पास का विपरीत और दूर वाली सतह
दूर का विपरीत हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे कि जब हमें दोनों पासों का कंपेयर करते हैं और कोई भी सतह हमें कॉमन नहीं मिलती है, तो पास वाली सतह पास का विपरीत और दूर वाली सतह दूर का विपरीत हो जाती है। या तो क्वेश्चन यहाँ से मैच कर जाएगा। जब एक ही पासा दिया जाए, अब बात कर लेता है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया। सबसे पहले क्या करना था, पासे को चेक करेंगे मानक पासा है कि सरल पासा है। तो सिंपल सी बात है, ये मानक पासा दिख रहा है, तो हमें 6 में क्या जोड़ देना चाहिए कि इनका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दें, 7 में 6 घटाओ कितना बच रहा, 1। या 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 6 में हम 1 और जोड़ दें तो हमारा योग कितना हो जाएगा, 7। अर्थात 6 का जो विपरीत होगा वो कितना होगा, 1। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको इस तरीके से करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टाइप नंबर 3। अगर टाइप नंबर में 3 जैसे बोल देता है, ये यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब बोल देगा कि यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा। तो आप झट से आंसर इसका दे दोगे, 3 में 4 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, तो आंसर ये बन जाएगा। तो ये आंसर क्या है आपका, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने चेक किया 4 और 3 योग कितना हो रहा है, 7। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो पासा दिया गया है वो हमारा पासा कैसा है, साधारण पासा है। अब साधारण पासे में क्या होता है, जो सतह हमें नहीं दिख रही होती हैं, जो सतह या छुपी हुई होती हैं, वही सामने वाले अंकों की विपरीत हो जाती हैं। मतलब संभावना व्यक्त की जाती है, उसमें क्लियर हम नहीं कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ लिया और हमें कौन कौन सा नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 1 नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 का जो विपरीत होगा वो आपका 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और हमारा 6 भी हो सकता है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में ये हम कर सकते हैं। मानक पासा हो तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, जब मानक पासा ना हो तो 3 का विपरीत हम जो सतह ना दिख रही है वो हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 5 में कौन सा क्वेश्चन बनता है। ये दे दिया जाए, यहाँ पे लिख देगा 11, यहाँ पे लिख देगा 13, यहाँ पे लिख देगा 15, यहाँ पे लिख देगा 14, यहाँ पे लिख देगा 18 और यहाँ पे लिख देगा 19। मतलब अद्भुत क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है और ये किताबों में दिया भी गया है। अब यहाँ पे पूछ देगा कि 11 का विपरीत क्या होगा, 15 का विपरीत क्या होगा। अब आप कहोगे कि गुट्टे में तो जो आपके अंक होते हैं वो 6 ही तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे 11, 15, 18, 19 कहाँ से आ गया। तो इससे देख के आपको भागना नहीं है। हमने कहा था जब 2 पासे दिए जाएं और कंपेयर करने को हो तो कोई भी अंक जब हमें कॉमन नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे, पास की सतह दूर की सतह दूर और पास की सतह पास का ही विपरीत हो जाती है। ऊपर वाली ऊपर, 13 का विपरीत क्या हो जाएगा 18, 15 का विपरीत क्या हो जाएगा 14, 11 का विपरीत क्या हो जाएगा 19। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टाइप नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 में क्या होता है, कभी कभी अंकों का प्रयोग ना करके बिंदी का भी प्रयोग कर सकता है। बिंदी का अगर प्रयोग नहीं कर रहा है तो वो अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकता है। अल्फ़ाबेट का भी प्रयोग नहीं करता तो स्पेशल सिंबल जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग कर सकता है। अगर उसका भी प्रयोग वो नहीं करता है तो इसमें आपके रंगों का प्रयोग वो कर सकता है। और अक्सर आपने ये किताबों में देखा होगा, जैसे हमने अभी तक बिंदी का भी प्रयोग सीख लिया और जो हमारे अंक थे उनका भी प्रयोग सीख लिया। अब आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट का प्रयोग किस प्रकार करता है। अल्फ़ाबेट में जैसे इसने दे दिया ABC, यहाँ पे दे देगा F, और अल्फ़ाबेट में जो भी प्रयोग करेगा वो केवल 6 अंक तक का प्रयोग करेगा, जो 6 नंबर तक आते हैं, क्योंकि हमारे जो पासे में होते हैं वो 6 ही सतह होती हैं, तो 6 अल्फ़ाबेट ही प्रयोग करेगा। अब इस प्रकार ये पासा दिया गया है और इसमें बोल देगा कि B का विपरीत क्या होगा और C का विपरीत क्या होगा। तो जिस प्रकार हमने अल्फ़ाबेट
हमें जो निकालना है अल्फ़ाबेट वाला, जो अंकों में निकाला था वही इसमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हम देखेंगे कि इन दोनों में हमें कॉमन सतह कौन सी मिल रही है। तो हमने देखा यहाँ पे C और यहाँ पर भी क्या है C, तो C को हमें कॉमन मिल जाता है। तो C उठा के हमने क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज जो उसमें घूमते थे उसी प्रकार इसमें घूमे। C के बाद V, B के बाद आपका क्या आ जाएगा A, इसी प्रकार इसमें घूमना है C, C के बाद क्या आएगा आपका F, F के बाद क्या आएगा आपका D आ जाएगा। और आपका एक अंक यहाँ पे गायब होगा, वो कौन सा है E, E आपका गायब था। अब हमने देखा इसमें जो अंक एक दूसरे के नीचे दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि हमसे पूछा था कि B का विपरीत क्या होगा और C का विपरीत क्या होगा, तो हमें यहाँ पे लगा B का विपरीत क्या है F, जबकि C का विपरीत क्या लग रहा है हमें E, अर्थात यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये तो था आपका एक अल्फ़ाबेट वाला। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का, जब सिंबल प्रयोग किया जाए। टाइप नंबर 6, सिंबल में क्या प्रयोग करें, इक्वल कर लिया और प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया, यहाँ पे बराबर लिख दिया। यहाँ पे कर लिया इसने प्लस माइनस और गुणे का प्रयोग कर लिया। आप पूछ देगा कि गुणे का अर्थ क्या है, बराबर का विपरीत, मतलब विपरीत पूछेगा, अर्थ नहीं पूछेगा, विपरीत पूछेगा, इसका क्या होगा। अब हमें पता लगाना है कि गुणा का विपरीत क्या होगा और बराबर का विपरीत क्या होगा। तो हमने अभी तक जो नियम अल्फ़ाबेट में लगाए थे, न्यूमेरिक नंबरों में लगाए थे, वही नियम हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अब हमने जब कंपेयर किया तो हमें यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, इक्वल, बराबर, यहाँ पर भी बराबर है, तो बराबर बराबर, फिर क्या करेंगे क्लॉक वाइज, बराबर के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, यहाँ पर भी बराबर के बाद क्या आएगा आपका प्लस, प्लस के बाद आपका क्या आएगा बराबर, भाग है यहाँ पे, और भाग के बाद क्या है आपका गुणा है। अब हमें एक सिंबल गायब दिख रहा होगा, वो आपको इस तरफ एक सिंबल यहाँ से हटा के लिख देना है। गुणा, भाग, बराबर, माइनस, प्लस, एक आप कुछ भी लिख दो, अपने पास से लिख दो, ट्रायंगल बना दो। ठीक है, आप ट्रायंगल बना सकते हो, क्योंकि इनमें जो है वो 6 सतह हमें दिखाई नहीं देगी, 5 सतह के जो होंगे चिन्ह वो आपको सामने दिखाई देंगे, एक गायब होगा। तो वो एक जो मिलने वाला है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, तीसरे पासे में। तो बराबर के नीचे हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज वाला। अब ये क्या हो गए, आपके एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं। अब हमसे पूछा गया कि गुणे का विपरीत क्या होगा, बराबर का विपरीत क्या होगा। तो हम क्या करना है, गुणा का विपरीत हमें क्या मिला प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस विपरीत हो जाएगा। बराबर का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज। तो इस तरीके से हम इन वाले क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रंगों का प्रयोग ये कैसे करता है, तो रंगों वाला भी देख लो। अब रंग जैसे यहाँ पे लिख दिया इसने लाल, यहाँ पर लिख दिया पीला, यहाँ पर लिख दिया काला, यहाँ पर लिख दिया हरा, यहाँ पर लिख दिया लाल, यहाँ पर लिख दिया काला, नीला लिख दो, यहाँ पर लिख दिया हरा, यहाँ पे लाल, यहाँ पे लिख दिया इसने बैंगनी। अब पूछेगा हरा का विपरीत क्या होगा, लाल का विपरीत क्या होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों में फिर कंपेयर कर लेना है। कंपेयर में इसमें देखो आप क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको लाल यहाँ से कॉमन और लाल यहाँ से, तो लाल के नीचे हमने लाल लिख दिया। अब क्या क्लॉकवाइज, लाल के बाद पीला, पीला के बाद आपका क्या आएगा काला, इसी प्रकार यहाँ पे लाल, इसके बाद आपका क्या आएगा नीला, इसके बाद आपका क्या आएगा हरा। अब हमने देखा जो इसमें कि एक सतह आपकी गायब है, कौन से रंग वाली, वो है आपकी बैंगनी वाली। तो बैंगनी को कहाँ उठा के रखना है, आपको लाल के नीचे रखना है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमें सारी सतहों का विपरीत ज्ञात हो चुकी हैं। अब हमें पूछा गया था कि हरा का विपरीत क्या होगा, तो हरा का विपरीत यहाँ पे क्या दिया गया है काला, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका काला। अब पूछा कि लाल का विपरीत क्या होगा, तो लाल का विपरीत यहाँ पे क्या दिया है बैंगनी।
तो लाल का हो गया आपका बैंगनी। आई होप आपको ये 6 टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब कुछ स्पेशल जो विविध में क्वेश्चन आते हैं वो देख लो आप किस प्रकार उनको हल करना है। विविध में जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें पासा भरने को आता है, एक पासा भरने को आएगा। एक स्पेशल क्या होता है कि पासे को खोल के दिया जाता है और उसमें आपका विपरीत पूछा जाता है। जैसे पहला पासा यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 3, 5, 2, 4, 7 हो गई। एक सतह यहाँ से गायब करना है आपको। यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। इस टाइप का पासा दिया जाएगा और इसमें पूछ देगा कि 1 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो ये पासा भी बहुत सा सिंपल होता है और 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। 10 सेकंड भी इसमें नहीं लगेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि करना क्या है, 1 का विपरीत यहाँ से नहीं होगा, 3 का विपरीत ये और 5 का विपरीत 6। तो 3 का विपरीत जब हमें 4 मिल गया, 5 का 6 मिल गया, तो 1 का बचा क्या आपका 2। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2। तो इन वाले क्वेश्चनों में इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बचा है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसमें क्या होता है, आपका पासा भरने को आता है। तो पासा भरने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिब्बे का प्रयोग। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है आपका ये वाला और एक दे दिया ये वाला पासा। अब इस पासे में क्या करना है, हमें डिजिट डालने हैं। डिजिट डालने के लिए एक पासा हमने उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे उठाया 4, यहाँ पे उठाया 2, यहाँ पे उठा लिया हमने 5 का। अब क्या करेंगे, हम दूसरे पासे को भी इसी प्रकार हम भर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया 1। यदि हम बात करते हैं कि तीसरा पासा, तो तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा और उसमें आपको भरने को दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 3 और यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे दे दिया हमने क्वेश्चन मार्क। आप कहेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा, तो इससे क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहेगा वो क्या करना है, ये टाइप नंबर शायद 7-8 में चल रहा है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे और विपरीत ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कॉमन मिला, 4, 4 के बाद क्लॉकवाइज, 4 के बाद 5, 5 के बाद आपका 2, यहाँ 4 के बाद क्या आ रहा है आपका 6 और 6 के बाद क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो ये हमें तुरंत क्या मिला, विपरीत मिल गए। यहाँ से एक अंक गायब है, वो कौन सा गायब है आपका 3 गायब है। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार का एक डिब्बा बना लेना है। बहुत ही सिंपल होता है भरने के लिए पासे को। तो जो अंक 4 होता है उसको हम 4 को ऊपर लिख देंगे, जो नीचे अंक होता है वो कितना है आपका 3। अब हमें क्या करना है, इस साइड में इस तरीके चलना है, 5, 2 और उधर अपोजिट 5, 5 इधर, इधर क्या दिया आपका 2, यहाँ पे क्या दिया है आपका 6 और यहाँ पे आपका क्या दिया है 1 दिया है। तो इस वाले अंकों को देख कर ही हम इस डिब्बे में इसको फिल कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि इस वाले पासे में 2 गया, 2 के पास 3 गया, 3 के बाद हमारा कहाँ पे आएगा, खाली जो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आना है। तो इसी प्रकार हम इसमें चेक कर लेंगे कि 2 से हमें 3 तक ले जाना है। तो ऐसा कौन सा कोने को हम ढूंढ लें जहाँ से 2 से 3 पहुँच जाए, 3 के बाद ये कहाँ पहुँच जाए क्वेश्चन मार्क पर। तो हमने जैसे ही ढूंढा तो ये वाला हमें कोना मिल गया, 2 से 3 जाना ये वाला कोना। तो 2 से ये 3 गया, 3 के बाद कहाँ पहुँच गया आपका 6 पर, क्योंकि पासे की जो 3 सतह होती हैं वो 3 ही सतह हमें दिखती हैं। तो 2 से 3 गया, तो 2 से 3 गया, 3 के बाद ये कहाँ जा रहा है 6 पर, अर्थात यहाँ पे जो अंक आएगा वो क्या आएगा आपका 6 अंक आएगा। तो इस प्रकार हम खाली पासा जो दिया होता है उसको भी हम भर सकते हैं। तो ये था आज आपका पार्ट नंबर 2 डाइस का पार्ट। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पसंद आए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।